हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो ऐसे आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा कि ऊपर लिखा हुआ क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात, और जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरा पिछला त्रिकोणमिति वाला अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर हमारा होता है P बटा एच। साइन थीटा बराबर P बटा एच, साइन थीटा बराबर P बटा एच, और उसके बाद कॉस थीटा बराबर B बटा एच, और कॉस के बाद टैन थीटा बराबर P बटा बी। साइन थीटा बराबर P बटा एच, कॉस थीटा बराबर B बटा एच, और टैन थीटा बराबर P बटा P बटा बी। और उसके बाद बताए थे अगला कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या बताए थे, H बटा P। उसके बाद सेक थीटा बराबर बताए थे H बटा B, और कॉट थीटा बराबर बताए थे B बटा P। कॉसेक थीटा बराबर बताए थे H बटा P, सेक थीटा बराबर बताए थे H बटा B, और कॉट थीटा बराबर बताए थे B बटा P। अगर आप पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस वीडियो में पिछला वाला जो वीडियो है उसका कुछ बात बता देता हूँ कि त्रिकोणमिति जो है वो तीन शब्द से मिलकर बना है, ट्री, गोनिया और मेट्रॉन। ट्री मतलब होता है तीन, और गोनिया मतलब होता है एंगल जिसको हम लोग तीन बोलते हैं, और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट और जिसको हम लोग माप बोलते हैं। तो तीन कोनों के माप या मापक को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि त्रिकोणमिति एक ग्रीक वर्ड है, और जिसके जो गणितज्ञ हैं, जिसके जो फादर है वो हिपार्कस है। तो अब हम लोग आगे बताते हैं कि, और हम बताए थे कि साइन थीटा बराबर P बटा एच होता है, और कॉस थीटा बराबर B बटा एच होता है, और टैन थीटा बराबर P बटा B होता है, और कॉसेक थीटा बराबर H बटा P होता है, और सेक थीटा बराबर H बटा B होता है, और कॉट थीटा बराबर B बटा P होता है। और इसको याद करने का मैंने ट्रिक भी बताया था, पंडित भोला प्रसाद हरिहरि बोले सोना चांदी तोले। ऐसे में ये वाला ट्रिक बता देता हूं कि ट्रिक पंडित भोला प्रसाद हरिहरि बोले सोना चांदी तोले। पंडित भोला प्रसाद हरिहरि बोले सोना चांदी तोले। और आपको बताए थे कि S से हमारा होगा साइन, और साइन बराबर P बटा एच। याद करने का तरीका बताए थे, साइन बराबर P बटा एच, और चांदी का C, और C मतलब कॉस, तो कॉस बराबर B बटा एच, और T से तोले और T से टैन, तो टैन थीटा बराबर P बटा B। और आपको बताए थे कि साइन का उल्टा कॉसेक, सेक का उल्टा कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट आपको बताए थे। और इस वीडियो में मैं आपको वही सिद्ध करने वाला हूँ कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉसेक का उल्टा साइन होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और सेक का उल्टा ये कॉस होता है, और टैन का उल्टा कॉट होता है, और कॉट का उल्टा टैन होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो इसको पहले मिटा देते हैं। तो सबसे पहले यहां से एक लाइन खींच देते हैं। इसको समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, समीकरण 5 और समीकरण 6 मान लिए। समीकरण 6 मान लिए। अब हम लोग यहां पर समीकरण 3 गुना समीकरण 4, समीकरण 3 गुना समीकरण, सबसे पहले हम लोग गुना करेंगे समीकरण 3 को समीकरण 1 को समीकरण 4 से गुना करेंगे। तो आपको पता होगा LHS को LHS से गुना करते हैं और RHS को RHS से। तो समीकरण 1 का हमारा LHS क्या है, साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले साइन थीटा
साइन थीटा। और आपको पता होगा कि गुना को हम लोग क्या लिखते हैं, पॉइंट लिखते हैं शॉर्ट में। और समीकरण 4 का एलएचएस हमारा क्या है, कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर, अब समीकरण 1 का हमारा आरएचएस क्या है, पी बटा एच, पी बटा एच लिख दिए, इनटू समीकरण 4 का हमारा आरएचएस क्या है, एच बटा पी, एच बटा पी हो गया। अब देख यहां से तेजा तेजी कट रहा है, पी से पी कट गया, एच से एच कट गया, एक ही बार में कटा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ये हमारा एक फार्मूला हो गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से अब हम लोग साइन थीटा का मान निकालेंगे, यहाँ पर 1 और यहाँ पर गुना में है तो गुना उधर जाएगा तो भागा में। तो साइन का उल्टा कॉसेक हो गया, तो साइन का उल्टा हमारा क्या हो गया, कॉसेक हो गया। अब उसी तरह अब हम लोग कॉसेक का मान निकाल लेंगे, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हम लोग निकाले, और साइन थीटा का उल्टा साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, और जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं, देहाती भाषा में बोल सकते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन, इसको बोल सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग समीकरण 2 और समीकरण 5 को गुना करेंगे। तो समीकरण 2 गुना समीकरण 5, तो आपको बताए हैं कि एलएचएस को एलएचएस के साथ गुना करेंगे और आरएचएस को आरएचएस के साथ। तो समीकरण 2 का हमारा एलएचएस क्या है, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इनटू, और समीकरण 5 का हमारा एलएचएस क्या है, सेक थीटा। तो यहाँ पर सेक थीटा को लिखेंगे बराबर समीकरण 2 का हमारा आरएचएस क्या है, बी बटा एच, तो यहाँ पर बी बटा एच को लिख देंगे, और इनटू, और समीकरण 5 का हमारा आरएचएस क्या है, एच बटा बी, क्या है, एच बटा बी, और इसको जो कट रहा है उसको काट देंगे तो एक बार में कुल कट गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। हमारे यहाँ से एक फार्मूला और निकल गया कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो अब हम लोग यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में, ब्रैकेट के उधर जाएगा तो भागा में। तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। तो अब हम लोग यहाँ पर सेक थीटा का मान निकालेंगे। तो 1 बटा यहाँ पर गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में। तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, और इसको भी हम लोग देहाती भाषा में बोल सकते हैं कि कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, यानी कि कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस और सेक का उल्टा कॉस और कॉस का उल्टा सेक। इसका मतलब यही हुआ। अब उसके बाद हम लोग समीकरण 3 को समीकरण 6 से गुना करेंगे। समीकरण 3 गुना समीकरण 6, तो समीकरण 3 का एलएचएस tan थीटा गुना समीकरण 6 का एलएचएस cot थीटा बराबर समीकरण 3 का आरएचएस p बटा बी गुना समीकरण 6 का आरएचएस b बटा पी, यहाँ पर b बटा पी लिखेंगे, और जो कट रहा है उसको आंख मूंद के काट देंगे। तो p से p कट गया, b से b कट गया, एक बार में कुल्ले कट गया। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यहाँ से हमारा एक फार्मूला और निकल गया कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो गया। अब यहाँ से हम लोग tan थीटा का मान फिर से निकालेंगे। tan थीटा बराबर 1 बटा यहाँ पर गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में। तो tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, और जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोल सकते हैं कि tan का उल्टा कॉट। अब हम लोग यहाँ से कॉट का मान निकालेंगे। तो 1 बटा यहाँ पर गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा। तो कॉट का उल्टा हमारा क्या हो गया, tan हो गया।
तो हम फिर से यहाँ पे रिकॉल कर रहे हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 और साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर गुना में है और उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। अब हम लोग कोसेक थीटा का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक थीटा और कोसेक का उल्टा साइन थीटा। उसके बाद हमारा अगला में कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर यहाँ पर गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा बराबर अगला में सेक थीटा का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में, तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। और हम लोग कह सकते हैं अपनी भाषा में कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस। उसके बाद हमारा लास्ट है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 निकाल लिए, तो अब हम लोग टेन का मान निकालेंगे, तो टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा और कॉट थीटा का मान निकालेंगे तो 1 बटा टेन थीटा। तो हम लोग अपनी भाषा में इसको बोल सकते हैं कि टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेक टेन। अगर आपको अभी याद नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको ये भी याद हो जाएगा। यहाँ पे पहले हम लोग ट्रिक लिखते हैं। ट्रिक लिख रहे हैं और मैं आपको बताता हूँ कि दो दोस्त थे, ठीक है, और मतलब ये कहने के लिए दोस्त थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसका 3 बेटा था। पहला दोस्त का 3 बेटा था, एक का नाम था साइन थीटा, दूसरे का नाम था कॉस थीटा और अगले का नाम था टेन थीटा। पहला दोस्त के बेटा का 3 गो बेटा था, उसका तीनों बेटा का नाम था साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब जो दूसरा दोस्त था उसकी तीनों को खाली बेटी थी, तो उसका पहला का नाम था, सबसे बड़की बेटी का नाम था कॉसेक थीटा, मंझली बेटी का नाम था सेक थीटा और सबसे छोटी वाली बेटी का नाम था कॉट थीटा। पहला वाला दोस्त का 3 गो बेटा और दूसरा वाला दोस्त का 3 गो बेटी। तब वो लोग सोचा कि जो हमारा जो दोस्ती में है उसको हम लोग रिश्तेदारी में बदल लेते हैं, तो तुम मेरा तीनों बेटा का शादी अपने तीनों बेटी के साथ करवा लो। तब जो बड़ा वाला बेटा था, जो 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 लड़का वाला था, वो बोला ना कि तुमको तीनों में से जिसके साथ शादी करना है तो अपने से कर सकते हो। तो लड़का बोला ना हमको ना बड़ा से करना है ना छोटा से करना है, मतलब हमको मतलब कहने का मतलब है हमको मतलब 6, अपने तो था 4 फीट का, अपने था 4 फीट का और उसको शादी करने वाला था, उसको शादी करने का मन था हम 6 फीट से शादी करेंगे। तो तीनों बहनी में जो 6 फीट का है, 6 फीट का कौन है, 1 2 3 4 5, 6 फीट का ये है, तो उसका तो साइन का शादी किससे हुआ, कॉस से। तो हम लोग कह सकते हैं साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा साइन। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि साइन का पत्नी कौन है, कॉसेक, और कॉसेक का पति कौन है, साइन। तो हम लोग अपनी भाषा में बोल सकते हैं साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन। अब उसके बाद अभी सिर्फ रिश्ता तय हो रहा है, शादी बाद में होगा। अब जो कॉस है दूसरा बेटा, अब एक का तो रिश्ता तय हो गया, अब बचा 2 का। तो अब पंडित जी दोनों का कुंडली मिला रहे थे, तो इसका भी कुंडली हल्का हल्का मिल गया, कुंडली इसका भी हल्का हल्का मिल गया, तो इसका भी शादी हो गया, शादी तय हो गया। तो कॉस का शादी सेक से हुआ और सेक का शादी कॉस से हुआ, तो कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस। तो अब लोग सोचा कि जब दोनों का शादी तय हो गया है तो एक आले बेचारा बैठा रहेगा, तो टेन का शादी कॉट से करा दिया गया और कॉट का शादी टेन से करा दिया। तो टेन का शादी कॉट से और कॉट का शादी टेन से। तो अब हम लोग कह सकते हैं साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई चीज के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद।